अरे कमला बहन, कोई लड़की हो तो बताओ ना मेरे बेटे के लिए, लाखों कमाता है शहर में। अरे पड़ोसन हूँ मैं तेरी, वो भी 20 साल से। रवि के लिए तू क्यों गांव की लड़की देख रही है? लड़का शहर का पढ़ा लिखा है, उसके लिए तो तू शहर की ही देख लड़की। अरे नहीं नहीं, तुम तो जानती हो मुझे नहीं लानी शहर की बहू। अरे शर्म लाज कुछ नहीं होती उनमें, ना ही कुछ बनाना आता है, बस सारा दिन खाना पीना और सोना। खाना पीना और सोना? अरे वो ठकुराइन का बंगला देख रही है, किसने बनाया? विनीत ने बनाया है, शहर में काम करता है, अब गांव में तो बंगला बना ही सकता है। ऐसे क्यों पूछ रही है? विनीत ने बनाया है ठेंगा, उसकी बीवी ने बनाया है। शहर की है, लाखों कमाती है विनीत की तरह। गांव में रहना पड़ेगा कुछ दिन, इसलिए ये बंगला खड़ा करवा दिया सास ससुर के लिए। अब क्या साल में आती है 2-4 दिन के लिए, पूरा साल ठाकुर ठकुराइन इतराते फिरते हैं कि शहर में सबसे बड़ा मकान हमारा है। अरे सोच कुछ, और शहर में शादी कर कमाने वाले से, आने वाली 7 पुश्त शहरी हो जाती है। लेकिन सरला तो 1 नंबर की हट्टी, उसे तो चाहिए थी गांव की बहू, तो वो अड़ी रही। फिर एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है, सामने खड़ी थी कमला के साथ में गौरी। ये ले, गौरी है, तेरे बेटे के लिए कैसी रहेगी? अरे कमला, ये कौन है? गौरी, रामपुर वाले रामलाल की बेटी, पढ़ी लिखी है, घर के काम में निपुण है, और देख रंग रूप भी ठीक ठाक है। तेरे रवि के लिए कैसी रहेगी? सरला ने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा। साफ सुथरा सलवार कुर्ता, बालों में तेल, माथे पर बिंदी। सरला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अंदर आओ बेटा, बैठो। जी चाची नमस्ते। चाय पियोगी? जी मैं बना दूं? सरला का दिल तो उसी वक्त भर आया। फिर क्या था, गौरी कुछ दिन के लिए सरला के यहाँ रहने लगी, और उन दिनों में जो हुआ वो सरला की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। सुबह 4 बजे गौरी उठ जाती। अरे गौरी बेटा, अभी से उठ गई? अभी तो अंधेरा है। चाची भैंस का दूध निकालना है, वो भी इसी वक्त देती है। देर हो गई ना तो वो खुद भी बेचैन हो जाती है। तू जानती है भैंस धोना? अरे चाची गांव की हूँ, भैंस दूना, गोबर के कंडे बनाना, कुएं से पानी खींचना, ये सब तो बचपन से आता है। और सच में गौरी ने भैंस के आगे बैठकर इतनी सफाई से दूध निकाला कि सरला तो देखती रह गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, अरे मेरी बहू। दोपहर को गौरी आंगन में बैठकर कंडे थाप रही थी, हाथों में गोबर, चेहरे पर मुस्कान। गौरी, ये काम तू खुद कर रही है, इसकी क्या जरूरत थी? चाची सर्दी आने वाली है, कंडों का स्टॉक होना चाहिए। आपकी तो उम्र हो रही है, मैं हूं तो मैं कर देती हूँ। सरला की आंखें भर आई। उन्होंने कमला को उसी शाम फोन लगाया। ए कमला सुन, ये गौरी तो सोने की थाली में आई है मेरे घर। हाँ तो मैंने क्या कहा था, मेरी आंख है लड़की परखने की। शाम को गौरी ने अचार डाला, इमली, कच्चे आम और हरी मिर्च का। अरे ये खटाई मिठास कैसे आई इसमें? चाची राय का तड़का थोड़ा ज्यादा लगाओ और हींग एकदम कम, बस अचार बोलता है। और रात को गौरी ने जब ढोलक पर हाथ रखा और लोकगीत छेड़ा, हाय हाय हाय, पड़ोस की औरतें भी चली आई। अरे इसे तो गाना भी आता है। हाँ नहीं तो क्या, पापड़ भी बेलती है, बाटी भी बनाती है, इससे बढ़िया बहू मिलेगी कहाँ। उसी रात सरला ने रवि को फोन लगाया। रवि दिल्ली में था। रवि बेटा, एक बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना। बेटा एक लड़की है गौरी, बहुत अच्छी है, घर का काम जानती है, संस्कार है उसमें, मुझे बहुत पसंद है। माँ मैं थका हुआ हूँ, कल बात करते हैं। अरे 2 मिनट की बात है, मैं फोटो भेजती हूँ, देख तो ले। ठीक है माँ, भेजो। सरला ने झटपट गौरी की 3 फोटो भेजी, एक भैंस के पास, एक आंगन में और एक ढोलक के साथ। रवि की तरफ से एक मैसेज आया, थम्स अप। सरला मुस्कुरा दी। वो मन में बोली, इसका मतलब हाँ है। लड़के ऐसा ही करते हैं आजकल, ज्यादा बोलते नहीं पर मतलब हाँ होता है। उन्होंने कमला को फोन लगाया। ए कमला सुन, रवि ने हाँ कर दी। सच में? क्या बोला उसने? अरे बोला नहीं, अंगूठा भेजा। अंगूठा? वो तो ठीक है, मतलब हाँ मतलब हाँ ही है। अब तू रामलाल से बात कर, मुझे जल्दी है। दिल्ली की कनॉट प्लेस की कॉफी शॉप में रवि और रायना आमने सामने बैठे थे। रवि ये देख, लद्दाख की फोटो एडिट करके भेजी है मैंने, बता कैसी लगी? रवि ने फोन उठाया। पांगोंग झील की नीली रोशनी में रायना की एक तस्वीर थी, बेहद खूबसूरत। यार तू फोटोग्राफी करती है, जादू। रायना हंसी। दोनों, और अगले ही महीने स्पीति वैली जाना है मुझे, चलेगा? चलूंगा क्यों नहीं, तू बोले तो चांद तक चलूं। फिलहाल तो स्पीति तक ही ठीक है।
रवि रायना को देखता रहा। लंबे लंबे बाल, आंखों में एक अजीब सी चमक, हाथ में हमेशा या तो कैमरा या स्केचबुक। रायना आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी, रवि जितनी ही तनख्वाह। दोनों एक ही ऑफिस बिल्डिंग में काम करते थे, अलग अलग कंपनियों में। लिफ्ट में मुलाकात हुई थी पहली बार 6 महीने पहले। रायना एक बात पूछूं? पूछ। तो इतनी परफेक्ट कैसे है? काम में, घूमना भी, पेंटिंग भी। परफेक्ट नहीं हो, बस जिंदगी को फुल जीती हूँ। तू भी जी, इसीलिए तो तुझे पसंद करती हूँ। तू भी रुकता नहीं। रवि के दिल में कुछ हिला। रायना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, सीरियस वाली। रायना ने कॉफी का कप रखा और सीधे रवि की आंखों में देखा। बोल। माँ का फोन आया था, उन्होंने किसी लड़की की फोटो भेजी है, गांव की है, माँ को पसंद है। रायना चुप रही एक पल। और तुझे? मुझे तो तू पसंद है, यही बात करनी थी। रायना ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन आंखों में एक सवाल था। रवि, पसंद करना और जिंदगी साथ बिताना दोनों अलग होते हैं। तू तैयार है माँ से बात करने के लिए? हाँ, लेकिन माँ आसानी से मानेंगी नहीं। तू जानती है ना गांव वाली सोच। तू मुझसे मिलवा उनसे, मैं खुद बात करूंगी। यही तो था रायना में, डरती नहीं थी, भागती नहीं थी, सीधे सामना करती थी। उधर सरला अपने घर में बैठकर रामलाल को फोन लगाने की तैयारी कर रही थी और इधर रवि की जिंदगी में एक नई उलझन शुरू हो चुकी थी। सरला ने पूरी तैयारी की थी, गौरी के लिए नई साड़ी, खुद के लिए अच्छा सूट और साथ में गांव का घी, अचार और पापड़ का थैला। रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंची दोनों। गौरी बेटा, रवि देखेगा तुझे तो दिल ही थाम लेगा। चाची, मुझे तो बस आपकी खुशी चाहिए। शाम को रवि के फ्लैट की घंटी बजी। रवि ने दरवाजा खोला, सामने माँ और एक अनजान लड़की। माँ, तुम बिना बताए? अरे बेटा, सरप्राइज दिया है, ये गौरी है तेरी होने वाली। रवि का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, अंदर आओ पहले। तीनों अंदर बैठे। रवि ने पानी दिया। गौरी चुपचाप बैठी थी, नजरें नीची। बोल, कैसी लगी? मैंने कितने दिन साथ रखा इसे, हर काम जानती है। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोल ना। माँ, मेरी जिंदगी में पहले से कोई है, रायना, मैं उससे शादी करूंगा। सरला का चेहरा उतर गया। गौरी की आंखें तन गई। रायना? कौन है रायना, और क्या है उसमें जो मुझ में ना है? गौरी जी, ये पर्सनल बात है। पर्सनल? मैं यहाँ तक आई हूँ तो जवाब तो चाहिए मुझे। बताओ, क्या खूबी है उसमें? रायना पढ़ी लिखी है, कमाती है, सोचती है, हम दोनों एक जैसे हैं। गौरी खड़ी हो गई। और मैं क्या हूँ, अनपढ़? मैंने बीए किया है, घर भी संभालती हूँ, बाहर भी। तुम्हारी रायना क्या भैंस दूती है, कंडे थापती है, अचार बनाती है। मैं हर मोर्चे पर बेस्ट हूँ। बिल्कुल सही कह रही है गौरी। अरे रवि तो अंधा हो गया उस शहरी लड़की के चक्कर में। माँ, रायना भी कम नहीं है, वो अपनी दुनिया में उतनी ही माहिर है। तो फिर मुकाबला करवा लो, रायना को सामने लाओ, जो जीते वो तुम्हारी। हाँ रवि, ये बात मुझे पसंद आई। गौरी से जीत गई तेरी रायना तो मैं मान जाऊंगी, वरना शादी गौरी से होगी। रवि ने माथे पर हाथ रखा। माँ, ये कोई टीवी शो नहीं है। जो बोला सो बोला, अब रायना को बुला। अगली सुबह ऑफिस में रवि का हाल बेहाल था। फाइलें खुली थी, लेकिन नजरें कहीं और थी। सर पर हाथ, चेहरे पर परेशानी। रायना ने देखा तो सीधे उसके टेबल पर आ गई। क्या हुआ? कोई बग है कोड में या जिंदगी में? दोनों में। चल कॉफी शॉप। दोनों कॉफी शॉप में बैठे। रवि ने सारी कहानी सुनाई, माँ का अचानक आना, गौरी, मुकाबले की शर्त, सब कुछ। रायना सुनती रही, फिर हंस पड़ी। हंस रही है? मेरी जान जा रही है और तू हंस रही है? रवि, एक मिनट, ये गौरी है कौन? मतलब शादी तय नहीं, रिश्ता तय नहीं, और सीधे तेरे घर आ गई सास के साथ। ये तो गांव की है, शर्म लिहाज वाली, तो ये कैसी बात हुई? अरे माँ ले आई उसे। और वो चली आई बिना सोचे। सोच रहा, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता तुझे? रवि चुप रहा। और ये मुकाबले वाली बात, रवि, मैं कोई रियलिटी शो की कंटेस्टेंट नहीं हूँ। किसी की शर्त पर अपने आप को साबित नहीं करूंगी। रायना, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ को मनाना है तो एक बार मिलना जरूरी है, बस एक बार मेरे लिए। रवि प्लीज, तू नहीं गई तो माँ कभी नहीं मानेगी, और मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। रायना ने कॉफी का कप घुमाया। लंबी चुप्पी। ठीक है, मिलूंगी तेरी माँ से, और गौरी की शर्त भी मानूंगी, लेकिन एक बात याद रख, मैं वो करूंगी जो मुझे आता है। गौरी जैसा बनने की कोशिश नहीं करूंगी। रवि के चेहरे पर पहली बार उस दिन मुस्कान आई। तू जैसी है वैसी काफी है। ये डायलॉग बाद में, पहले बता, मुकाबला किस चीज में होगा?
अरे वो भी तय नहीं। तू जा तय करके आ। सरला ने रवि के फ्लैट में दोनों को बुलाया। रायना ठीक शाम 6 बजे दरवाजे पर थी, जींस और सफेद टॉप, बालों में हल्की सी क्लिप, कंधे पर कैमरा बैग। गौरी पहले से अंदर बैठी थी, गहरे नीले रंग का सूट, बालों में चोटी, माथे पर बिंदी। सरला ने दोनों को देखा, मन ही मन गौरी पर मोहर लगा दी। आजा बेटा, बैठ। नमस्ते चाची। बैठो। रवि कोने में चुपचाप खड़ा था, उसने रायना को देखा। रायना ने आंख मारी, रवि ने माथा पकड़ लिया। तो रायना बेटा, कुछ बताओ अपने बारे में। जी, आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ, पेंटिंग का शौक है, घूमना पसंद है। गौरी ने तुरंत मोर्चा संभाला। चाची मैं बताती हूँ अपने बारे में। सुबह 4 बजे उठना, भैंस धोना, घर का खाना बनाना, अचार, पापड़, कंडे, उपले सब आता है मुझे। घर चलाना जानती हूँ। शाबाश बेटा। रायना ने शांति से सुना। और इनकी शौक देखो, फोटो खींचना, पेंटिंग करना। इन सब चीजों से घर थोड़ी ना चलता है। चूल्हा जलाने के लिए तो कंडे चाहिए, कैमरा नहीं। एकदम सही बात। गौरी जी, कंडे की बात निकली है तो एक बात बताऊं। हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट में मैंने गांव के गोबर से बायोगैस यूनिट बनाई थी। 5 घरों का चूल्हा उससे जलता था 3 महीने तक। गोबर सिर्फ कंडे नहीं बनाता, सही तकनीक हो तो पूरे गांव को रोशन कर सकता है। गौरी का मुंह खुला रह गया। सरला भी थोड़ा रुकी। गौरी ने खुद को संभाला। अरे ठीक है, ये सब तो किताबी बातें हैं। मेरा अचार खाओ एक बार, नानी की रेसिपी है। कच्चे आम, हींग, राई हाथ से बना। रायना, गौरी का अचार तो लाजवाब है। रायना ने अपना फोन निकाला और एक पेज खोलकर सरला की तरफ बढ़ाया। चाची ये देखिए, पिछले साल मैंने उत्तराखंड की गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा ब्रांड शुरू किया। वहां की जमीन में एक खास लाल चावल उगता है जो बाजार में बिकता नहीं था। हमने उसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। अभी हर महीने 40,000 का कारोबार है। उन महिलाओं को सीधा फायदा जाता है। सरला ने फोन हाथ में लिया। वेबसाइट, फोटो, महिलाओं की तस्वीरें। अरे ये तो बस ऑनलाइन का खेल है। गौरी जी, अचार बनाना घर के लिए अच्छा है, लेकिन उसी अचार को जब आप 10,000 लोगों तक पहुंचाओ तब वो हुनर कमाई बन जाती है। गौरी तमतमाई। चाची इसे तो बस दिखावा आता है। और आपको सिर्फ 4 दीवारी। रायना, सॉरी। सरला बीच में बोली। रुको दोनों, ये तो अभी शुरुआत है, मुकाबला भी बाकी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सरला चुप बैठी थी। रायना की बातें दिमाग में घूम रही थी। गोबर से गैस, गांव की महिलाओं का ब्रांड, ऑनलाइन कारोबार। मन ही मन सोच रही थी, ये लड़की तो सोच से परे है। गौरी अच्छी है, लेकिन रवि के साथ खड़ी रायना। उसने रवि को देखा, रायना के पास बैठा था। दोनों के बीच एक सहजता थी, एक अपनापन, जैसे 2 पहेलियों के टुकड़े एक दूसरे में फिट हो। सरला के मन में हलचल मची। गौरी बेटी तो अच्छी है, लेकिन रवि के लायक? रवि तो आगे की सोच रखता है और रायना भी आगे की सोचती है। और तभी फोन बजा। सरला ने देखा सुमित्रा, गांव की सबसे पुरानी सहेली। सुमित्रा बोल। सुमित्रा की आवाज कमजोर थी। सरला, तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से बुखार है, घर में कोई नहीं, पानी लाने वाला तक नहीं है। अरे बेटा, बहू कहाँ है? शहर में है दोनों। फोन किया था, बहू ने कहा मम्मी जी दवाई खा लो, हम नहीं आ सकते, प्रोजेक्ट चल रहा है। सरला का दिल भारी हो गया। अरे सुमित्रा। सरला, तू कहाँ है आजकल? मैं तो शहर आई हूँ रवि के पास। शहर? रवि की शादी का कुछ सोची क्या? हाँ, इसीलिए तो आई हूँ। एक गांव की लड़की देखी है। सुमित्रा की आवाज में अचानक तलखी आ गई। सरला, सुन मेरी बात, शहर की बहू मत लाना। मैंने शहर की बहू लाई थी, बड़ी खुश थी, लेकिन आज देख, बुखार में तड़प रही हूँ और वो शहर में बैठी है। भाई प्रोजेक्ट है उसका। सरला चुप। अरे गांव की लड़की होती तो भी माथे पर हाथ रखती, दवाई देती, रात को जागती। शहर की बहू तो नौकरी के आगे सास को भी नहीं देखती। तू ये गलती मत करना सरला, वरना मेरी तरह अकेले ही जिएगी। फोन रख दिया सुमित्रा ने। सरला हाथ में फोन लिए बैठी रही। कमरे में रायना हंस रही थी। रवि कुछ बता रहा था उसे। सरला ने दोनों को देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। रात का खाना हो चुका था। सरला अपने कमरे में चली गई थी। रवि और रायना बालकनी में बैठे थे। रवि काम करते हैं, सीधे बात करते हैं माँ से, उन्हें समझाते हैं कि शहर की जिंदगी क्या होती है। मतलब कि यहाँ दिल्ली में रहना आसान नहीं है। मेट्रो, ऑफिस, भाग दौड़, अकेलापन।
ये सब झेलने के लिए खास तरह की तैयारी चाहिए। गौरी अच्छी लड़की है, लेकिन उसे यहाँ की जिंदगी में एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ होगी। हाँ, गांव से निकलकर यहाँ आना, नई भाषा, नए लोग, अकेलापन, गौरी के लिए ये सब आसान नहीं होगा। और माँ को लगता है कि घर का काम जानने वाली लड़की सब संभाल लेगी, लेकिन शहर में घर से बाहर भी जिंदगी होती है। माँ को कौन समझाएगा ये सब? हम दोनों मिलकर। उधर उसी वक्त अंदर कमरे में गौरी सरला के पास बैठी थी, चुप। फिर धीरे से बोली, चाची एक बात कहूँ? हाँ बोल बेटा। मुझे लगता है कि रवि के लिए मैं सही नहीं हूँ। अरे ये क्या बात हुई, तू तो सबसे अच्छी है। चाची मैं अच्छी हूँ, लेकिन रवि के लिए नहीं। उनकी दुनिया अलग है, दिल्ली, ऑफिस, ये सब। मैं यहाँ घुट जाऊंगी। मुझे एक सादी जिंदगी चाहिए, छोटा सा घर, खेत, आंगन, ऐसा पति जो मेरी दुनिया का हो। अरे गौरी, तू खुद को कम मत समझ, तू किसी से कम नहीं है। चाची कम नहीं समझ रही हूँ खुद को, बस अपनी जगह पहचान रही हूँ। हर फूल हर मिट्टी में नहीं खिलता। सरला की आंखें भर आई। लेकिन बेटा, चाची अब मुझे जबरदस्ती रोकेंगे तो मेरी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ, और रवि की भी नहीं। सरला चुप हो गई। तभी रवि अंदर आया। उसे दोनों के चेहरे देखे समझ गया। माँ, थोड़ी देर के लिए गौरी से अकेले में बात करनी है। सरला बाहर चली गई। रवि गौरी के सामने बैठा। गौरी जी सच बताओ, क्या सोच रही हो? गौरी ने सीधे देखा। रवि जी मैं हार नहीं मान रही हूँ, बस एक सच समझ गई हूँ। आप और रायना दीदी दोनों एक जैसे हो, एक ही दुनिया के, एक ही सोच। और तुम? मैं उस दुनिया की हूँ जहाँ सुबह चिड़िया बोलती है, जहाँ खेत होते हैं, मुझे वही चाहिए। कोई शर्म नहीं है इसमें। रवि ने राहत की सांस ली। गौरी तुम बहुत समझदार हो सच में। गौरी हल्का मुस्कुराई। लेकिन एक बात है, चाची को दुख नहीं होना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत कुछ सोच कर आई है, उनका दिल रखना जरूरी है। अरे वो मैं संभाल लूंगा। रायना दीदी बहुत अच्छी है, आपका ख्याल रखेंगी, लेकिन चाची का भी रखे, ये भी आप देख लेना। रवि की आंखें भर आई। तुम सच में बहुत अच्छी हो गौरी। अगली सुबह गौरी उठी और तैयार हो गई, लेकिन आज उसके मन में कुछ और था। रवि ऑफिस निकल गया था, रायना भी चली गई थी। घर में सिर्फ सरला और गौरी थी। गौरी ने चाय बनाई, सरला के सामने रखी। चाची नीचे चलोगी क्या? थोड़ा घूम आते हैं। हाँ चल। दोनों सोसाइटी के पार्किंग एरिया में आ गए। चाची वो देखो, रवि की कार। चाची अगर कल को रवि को रात को अचानक अस्पताल जाना पड़े और वो खुद ड्राइव ना कर सके, तो बहू को कार चलानी आनी चाहिए कि नहीं? हाँ तो मुझे कार चलानी नहीं आती चाची। ट्रैक्टर चला लूंगी खेत में, लेकिन दिल्ली की सड़क पर नहीं। सरला चुप। और चाची एक बात और, यहाँ दिल्ली में किराया, बिजली, राशन, बच्चों की फीस, सब कुछ बहुत महंगा है। रवि अकेले कमाएंगे तो जिंदगी तंग हो जाएगी। रायना दीदी भी उतना ही कमाती है, दोनों मिलकर अच्छा घर चला सकते हैं। मैं कमा नहीं सकती चाची। गांव में होती तो खेत संभाल लेती, पर यहाँ मेरे हाथ बंद जाएंगे। सरला ने गौरी को देखा। गौरी की आंखें साफ थी, कोई शिकायत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। चाची सबसे बड़ी बात, आप। मैं? हाँ चाची, कल को आपकी तबीयत खराब हो, डॉक्टर के पास जाना हो, सरकारी कागज हो, बैंक का काम हो, ये सब शहर में बहुत अलग होता है। रायना दीदी ये सब आंखें मूंद कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप अकेली रह जाएंगी मुश्किल में। सरला के मन में सुमित्रा की आवाज गूंजी, वरना मेरी तरह अकेले ही जिएगी। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा था। यहाँ तो गौरी खुद कह रही थी। सरला की आंखें भर आई। गौरी बेटा, तू ये सब क्यों बता रही है मुझे? क्योंकि चाची आप मुझे बेटी की तरह मानती है और बेटी झूठ नहीं बोलती। सरला ने गौरी का हाथ थाम लिया। तो सच में सोने जैसी है बेटा। तो सोने को उसकी सही जगह जाने दो ना चाची। दोनों की आंखें भर आई और दोनों हंस भी पड़ी। शाम को रवि घर आया। सरला रसोई में थी। माँ चाय पियोगी? हाँ बना ले। रवि चाय बनाने लगा। सरला पीछे से आई। रवि। हाँ माँ। रायना को बुला, रविवार को खाना खाएगी हमारे साथ। रवि का हाथ रुक गया। उसने मुड़कर माँ को देखा। अरे मुंह क्या देख रहा है, चाय बना। माँ। अरे बस ज्यादा मत बोल, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। रवि ने चुपचाप माँ को गले लगा लिया। सरला ने पीठ थपथपाई। और सुन, रायना से कह देना मुझे घुटने का दर्द है, डॉक्टर के पास चलना है। रवि मुस्कुराया। अरे हाँ माँ, वो ले जाएगी जरूर। उस रात गौरी वापस गांव की ट्रेन में बैठी थी।
खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल्ली की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कुछ जीत ऐसी होती है जो हार कर मिलती है।